पैसा कौन नहीं चाहता है ना। और सोचिए अगर यही पैसा कम मेहनत में मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में ज्यादा पैसा और कम मेहनत ये मुमकिन है? ये एक सवाल है जो हम सबके मन में आता है ना? और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे 1% की समस्या की। फिर हम एक इससे कहीं बेहतर, ज्यादा मूल्यवान तरीके पर नजर डालेंगे। हम जानेंगे डिलबर्ट के क्रिएटर का सीक्रेट, ये भी देखेंगे कि कोई अपना टैलेंट स्टैक कैसे बना सकता है। और आखिर में सबके लिए होगा एक हफ्ते का चैलेंज। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम सफलता या ज्यादा कमाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि अपने काम में, अपनी फील्ड में बेस्ट बन जाओ। लेकिन जानते हैं इस सोच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, ये एक पिरामिड की तरह होता है। जो लोग बिल्कुल टॉप पर होते हैं, मतलब वो टॉप 1%, वो तो जबरदस्त पैसा कमाते हैं। लेकिन बाकी के 99% लोग वो पिरामिड के निचले हिस्से में रह जाते हैं और उनकी कमाई बहुत मामूली होती है। तो ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि ज्यादा कमाने के लिए अपनी फील्ड का बेस्ट बनना पड़ेगा। लेकिन जो भी इस रास्ते पर चलता है उसे बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि टॉप पर पहुंचना और वहां टिके रहना कितना मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है। और ये बात कुछ फील्ड्स में तो और भी ज्यादा साफ दिखती है, जहां अच्छी कमाई के लिए टॉप 1% नहीं बल्कि टॉप 0.01% में आना पड़ता है। जैसे ओलंपिक को ही ले लीजिए। पहले नंबर पर आने वाले एथलीट और चौथे नंबर पर आने वाले एथलीट की कमाई में जमीन आसमान का फर्क होता है, जबकि उनके परफॉर्मेंस में फर्क शायद 1 सेकंड से भी कम का। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई और रास्ता भी है? और अच्छी बात यह है कि हाँ है। अच्छी कमाई करने के लिए हमेशा बेस्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक और तरीका है जिससे कोई भी अपनी वैल्यू को कई गुना बढ़ा सकता है। देखिए, इसे समझने के लिए 2 रास्तों की कल्पना कीजिए। पहला रास्ता है स्पेशलिस्ट का। ये वो इंसान है जो एक ही स्किल में 100% परफेक्शन लाने की कोशिश करता है और जाहिर है बहुत टफ कंपटीशन झेलता है। और दूसरा रास्ता है स्टैकर का। ये वो है जो एक स्किल में 100% होने के बजाय 2 या उससे ज्यादा स्किल्स में 80% तक अच्छा होता है और एक ऐसी जगह बना लेता है जहां कंपटीशन बहुत कम होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टैलेंट स्टैकिंग। इसका मतलब सीधा सा है, एक ही स्किल में दुनिया में बेस्ट बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने मौजूदा स्किल्स के साथ एक और काम का स्किल जोड़ लिया जाए। और कमाल की बात यह है कि उस नए स्किल में एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है, बस उसमें अच्छा या कह लें कि एवरेज से थोड़ा बेहतर होना ही काफी है। तो इसका निचोड़ ये है कि ज्यादातर मामलों में 2 अच्छे स्किल्स का कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन स्किल से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है। और जितने ज्यादा काम के स्किल्स को जोड़ता जाता है वो उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल बनता जाता है। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। डिलबर्ट कॉमिक स्ट्रिप के बारे में तो सुना ही होगा। इसके क्रिएटर स्कॉट एडम्स टैलेंट स्टैकिंग का एक परफेक्ट उदाहरण है। मजे की बात यह है कि स्कॉट खुद मानते हैं कि उनका कोई भी एक स्किल वर्ल्ड क्लास नहीं है। वो खुद को बहुत ईमानदारी से आंकते हैं। वो कहते हैं, ना तो मैं दुनिया का बेस्ट आर्टिस्ट हूं, ना ही बेस्ट राइटर और ना ही सबसे फनी कॉमेडियन। तो अगर उनके हर स्किल को अलग अलग देखें तो वो काफी एवरेज लगते हैं। लेकिन स्कॉट ने इन्हीं सब एवरेज स्किल्स को एक साथ जोड़ने का एक जीनियस तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने इन सारे स्किल्स को एक ही मकसद के लिए मिला दिया और कुछ ऐसा बना दिया जो कोई और नहीं बना सकता था। 2-3 स्किल्स को मिलाकर स्कॉट एक ऐसी नई फील्ड में उतर गए जहां उनके सामने प्रैक्टिकली कोई कंपटीशन ही नहीं था। और दोस्तों, यही है टैलेंट स्टैकिंग की असली पावर। तो अब सबसे जरूरी सवाल, कोई अपना टैलेंट स्टैक बना कैसे सकता है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। इसके पीछे एक नियम काम करता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो थोड़ी मेहनत में ही काफी कुछ सीख जाते हैं, लेकिन एक लेवल पर पहुंचने के बाद उतनी ही मेहनत से बहुत कम सुधार होता है। किसी भी चीज में ठीक ठाक अच्छा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, पर उसी चीज में बेस्ट बनने की कोशिश में इंसान जितना गहरा उतरता है, थोड़ा सा भी सुधार करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि किसी स्किल को इतना सीख लिया जाए कि वो काफी अच्छा हो जाए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वक्त और एनर्जी न लगाई जाए।
सोचिए, जहां एक स्किल में मास्टरी हासिल करने में शायद पूरी जिंदगी लग जाए, वहीं कई स्किल्स में एवरेज से बेहतर बनने में बस कुछ महीने ही लगते हैं। तो सवाल है कि कौन से स्किल्स सीखे जाएं? देखिए, सबसे अच्छे स्किल्स वो होते हैं जो कई अलग-अलग फील्ड्स में काम आ सकें, जैसे कि अच्छी तरह से अपनी बात रखना यानी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, राइटिंग, लोगों की साइकोलॉजी को समझना और हाँ, बिजनेस और फाइनेंस। ये ऐसे स्किल्स हैं जो किसी भी मौजूदा स्किल सेट के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। और इन सब में से भी अगर ज्यादा पैसा कमाने की बात करें तो सबसे जरूरी स्किल है बिजनेस और फाइनेंस को समझना। बिजनेस की समझ किसी भी फील्ड में कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। देखिए, एक एम्प्लॉई के तौर पर कोई अपना समय एक फिक्स्ड सैलरी के लिए देता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर को उसकी दी हुई वैल्यू और रिजल्ट्स के लिए पैसा मिलता है, जिससे कमाई को स्केल करने की यानी बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं होती। तो अब तक की बातचीत से ये तो साफ हो गया होगा कि टैलेंट स्टैकिंग ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो चलिए, अब इस थियोरी को एक्शन में बदलने का समय आ गया है। ये चैनल खुद टैलेंट स्टैकिंग का एक और उदाहरण है। सच कहूं तो यहां मैं जो भी करता हूं उसमें से किसी भी चीज में मैं वर्ल्ड क्लास नहीं हूं। मेरे एनिमेशन स्किल्स ठीक ठाक हैं, मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, रिसर्च और जानकारी सॉलिड है, लेकिन जब ये सब चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अपने आप में काफी यूनिक हो जाता है। तो अब सबके लिए एक चैलेंज है। सबसे पहले अपने मौजूदा स्किल्स के बारे में सोचें, फिर एक ऐसा नया स्किल सोचें जो इन स्किल्स को और बेहतर बना सकता है, और फिर अगले एक हफ्ते तक उस नए स्किल के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करें। सिर्फ एक हफ्ता इसलिए क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं है, और अगर कोई सच में एक हफ्ते तक हर दिन इसमें थोड़ा टाइम देता है तो ये कुछ नया सीखने के लिए काफी है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो क्यों ना आज ही शुरुआत की जाए और अपना एक यूनिक टैलेंट स्टैक खोजा जाए, उसे बनाया जाए। सोचिए, अपना टैलेंट स्टैक क्या बनाया जाए?